और इन सभी साथियों का प्यार है, मेरे बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का, मेरी मातृशक्ति का। ये 10 साल से मेरे संघर्ष को देख रहे हैं और 10 साल से मेरे साथ जुड़े। तो जो चुनावी नेता है, टिकट का लालच, चुनाव का लालच, सत्ता का लालच, विधायक पद का लालच, उन नेताओं से कैसे लड़ पाएंगे? है क्योंकि आप एक का भी नाम ले लीजिए जिसने कांग्रेस को आगे बढ़ाया हो, अब तो पता नहीं कितने आएंगे कि हम भी टिकट की लाइन में, हम भी टिकट की लाइन में, क्योंकि टिकट मिलेगी जी सर्वे के आधार से। सर्वे में मेरे से ऊपर कोई नहीं है। ये बैठे बताया दो, अगर बरसिकरी से कोई भी मजबूत हो तो कांग्रेस टिकट देगी सर्वे से। अच्छा, तो मैं तो सबसे अपने आप को सबसे मजबूत मानती हूँ। ऐसा तो ना हो जाए कि 10 साल की बात तो आपने गिनवा दी जी, टिकट मिल जाए, विधायक बन जाए, कभी आपकी कोठी भी कैथल ही पाए? जी मेरी तो 10 साल से कलायत ही है। अक्सर यहाँ पर हुआ है, कलायत में हुआ है, नुमाइंदे चुन लिए जाते हैं, वोट कलायत से लेते हैं, लेकिन कोठी कैथल पाते हैं। 10 साल से मेहनत कर रही है जी, और हम लोग भी इसके साथ हैं। हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाती। और मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा, हम यही चौधर लाएंगे। चौधर यहीं पे लाएंगे। मेरी तो यहाँ जड़ें बहुत मजबूत हैं, मैं नहीं यहाँ से हिलने वाली। बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चुनाव को 3 महीने 90 दिन या फिर यूं कहें 90 दिन कहे या 3 महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले भी काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे प्रत्याशी के साथ इस समय मौजूद हूं। और गांव किठाना में चहल पट्टी की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं, और साथ में हमारे अनीता डोल बड़सिकरी जो धरातल पर काफी वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। तो सीधे तौर से इनसे बातचीत कर लेते हैं कि विधानसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारियां हैं और सियासी समीकरण को कहां देखते हैं और इस जन समर्थन को कहां देखते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से राम राम जी। जी मैडम, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और बार बार जनसभा करके ये हो जाता है कि अभी तो आए थे, लेकिन बार बार ये जनसंपर्क और लोगों को जुटा पाना संभव कैसे रहता है? संभव, ये तो मेरी 10 साल का संघर्ष है जी। और इन सभी साथियों का प्यार है, मेरे बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का, मेरी मातृशक्ति का। ये 10 साल से मेरे संघर्ष को देख रहे हैं और 10 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये राज रहने वाला है। जी बिल्कुल जी। तो अभी क्या कुछ जनसभा की गई और आगे की क्या कुछ रणनीति तय की गई आपके द्वारा? देखिए, मैं पिछले लगभग 1.5 साल से हर गांव में जाती हूं और डोर टू डोर मैंने अभियान चलाया हुआ है। एक दिन एक गांव, हर घर और हर जन। ये कांग्रेस का अभियान था। पहले तो था कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस का, और फिर कांग्रेस ने चलाया घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। तो मैं इसके माध्यम से, इस कांग्रेस के अभियान के माध्यम से कांग्रेस का संदेश, कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की विचारधारा को अपने सभी वर्गों में पहुंचाने का काम करती हूँ। मेरे बुजुर्गों के पास जाती हूँ, मातृशक्ति के पास जाती हूँ, मेरे युवाओं से मिलती हूँ, उनकी परेशानियों को जानती हूँ और हमारी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करती हूँ। मैडम, एक होते हैं जनता के नेता और दूसरे नेता होते हैं चुनावी नेता जो चुनाव में ही बाहर आते हैं। बिल्कुल, मैं ठीक कर रहा हूँ जी? हाँ। तो जो जनता के नेता आप बन चुके हैं लगभग 10 सालों से। जी बिल्कुल। तो जो चुनावी नेता है, टिकट का लालच, चुनाव का लालच, सत्ता का लालच, विधायक पद का लालच, उन नेताओं से कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, मैं बताती हूँ, जो आप बोल रहे हैं ना चुनावी नेता कौन होते हैं? जो केवल 6 महीने और साल पहले आते हैं। मैं 10 साल से सभी इनके, मेरे जनता के बीच में हूँ। ये मेरा अपना परिवार है, क्योंकि मैं कलायत की बेटी भी हूँ, बाणजी भी हूँ और बहू भी हूँ रे की। तो मेरा जो अंबरसर गांव भले नहीं पड़ता, लेकिन डुंडवा कराड़ी, ये सारे मेरे कलायत विधानसभा में ही आते हैं। ये तो मेरा परिवार बन चुका है। इनके हर सुख दुख में, ब्याह शादी में, हर गमी शमी में पहुंचने का काम करती हूँ। और
ये मैंने अभियान इसलिए चलाया हुआ है कि समस्त, जैसे गमी शमी में आती हूँ, ब्याह शादी में आती हूँ, जी। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि शायद मैं सोचती हूँ कि एक दो बुजुर्ग, एक दो घर मेरे से मतलब मिलने से अछूता रह गया, तो उनसे सबसे मिलने का मैं काम करती हूँ। इसीलिए मैंने अभियान चलाया हुआ है। पिछले 1-1.5 वर्ष से मैं लगी हुई हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। माताओं बहनें मिलती हैं। एक तो सबसे पहली बात, मुझे गांव की परेशानियां मिलती हैं, फिर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, युवा शक्ति जो, क्योंकि मैं 10 वर्षों से अपना जो संघर्ष कर रही हूँ, हर वर्ग की आवाज उठाने का मैंने काम किया है। चाहे मेरे किसान साथी होंगे, जब इस भाजपा सरकार 3 काले कानून लेके आई थी तो मैं कलायत में, और आपको मैं एक और मैं बात बता दूं, अगर कलायत में कांग्रेस जिंदा है तो वो केवल अनीता डुल बड़ सिकरी के लिए से जिंदा है। क्योंकि आप एक का भी नाम ले लीजिए जिसने कांग्रेस को आगे बढ़ाया हो, अब तो पता नहीं कितने आएंगे कि हम भी टिकट की लाइन में, हम भी टिकट की लाइन में हो। लेकिन जो लड़ाई मैंने किसानों की लड़ी है, जो युवाओं की लड़ी है, हमारे खिलाड़ियों की लड़ी है, कैंडल मार्च निकाला है, सरपंचों की भी, हर जगह मैंने जाके समर्थन दिया है, आंगनबाड़ी वर्कर की। मैं कहती हूँ 36 बिरादरी की हर वर्ग की आवाज उठाने का मैंने काम किया। कभी मैडम ऐसा तो ना हो जाए कि 10 साल की बात तो आपने गिनवा दी जी, टिकट मिल जाए, विधायक बन जाए, कभी आपकी कोठी भी कैथल ही पाए? जी मेरी तो 10 साल से कलायत ही है। अक्सर यहाँ पर हुआ है, कलायत में हुआ है, नुमाइंदे चुन लिए जाते हैं, वोट कलायत से लेते हैं, लेकिन कोठी कैथल पाते हैं। ना ना ना, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जिसका 10 साल से ही यहाँ पर रहन बसेरा है वो अब क्या जाएगा। जी, मेरी तो यहाँ जड़ें बहुत मजबूत हैं, मैं नहीं यहाँ से हिलने वाली। तो ये जो राज है और जो नेता है, इस तरीके से जो आपकी मजबूती आपने बताई है, तो टिकट के लिए कितना आश्वस्त है मैडम? बिल्कुल आश्वस्त हूँ, क्योंकि टिकट मिलेगी जी सर्वे के आधार से। सर्वे में मेरे से ऊपर कोई नहीं है। ये बैठे बता दो, अगर अनीता बरसिकरी से कोई भी मजबूत हो तो कांग्रेस टिकट देगी सर्वे से। अच्छा, तो मैं तो सबसे अपने आप को सबसे मजबूत मानती हूँ, क्योंकि 10 साल भले कोरोना काल रहा है, 2 साल रहे हैं, तो मजाला एक दिन भी अनीता डुल बड़ सिकरी और राजेश अंबरसर भले बैन लगा हुआ था कि गांव में नहीं आना, चाहे हमने मास्क बांटन का बाद ना हो, चाहे हमने सैनिटाइजर बांटन का बाद ना हो, हम जनता के बीच में रहे। तो ये बड़े नेताओं की गुटबाजी में डर नहीं लगता कहीं टिकट ना कट जाए? देखिए मैं कांग्रेस के साथ कभी हुड्डा साहब के नुमाइंदे मांग रहे हैं, कहीं सुरजेवाला के साथ मांग रहे हैं, सुरजेवाला ने भी 2 4 लोगों को थापी दी हुई है। टिकट मिलेगी सर्वे पे, टिकट मिलेगी सर्वे पे। और मैं कांग्रेस अपने राहुल गांधी जी के साथ हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हूँ, सभी शीर्ष नेता मेरे आदरणीय हैं और मैं कांग्रेस के साथ हूँ। कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करती हूँ। चलिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री की भी बात कर ही लेता हूँ, नए सांसद बने हैं जी, बिल्कुल। और अपने बेटे की टिकट की दावेदारी को और मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो हमारी दावेदारी और भी ज्यादा मजबूत होगी। देखिए मैं बताती हूँ, दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, ये इतने सारे बैठे ये भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि गुप्ता को हमने जितवाया है कलायत से, तो दावेदारी और मजबूत हो गई हमारी। लोगों ने जिताया है, मैं कहती हूँ जनता ने जिताया है। ये लड़ाई जो थी ये मोदी और जनता के बीच की थी, ये किसी कैंडिडेट की लड़ाई नहीं थी जी। ये जनता ने लड़ा है और जनता ने ही वोट दिए हैं। जनता का मन उब चुका था मोदी से, मोदी को हटाने का काम जो किया है तो जनता ने किया है, किसी एक ने, सबने मिलजुल के इसको मोदी को मतलब सुशील गुप्ता जी को वोट दिलवाए हैं। हर जगह, मैं ये नहीं कहती कुरुक्षेत्र में, हर जगह जनता लड़ी है। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि भीतरघाती भी हुई है, गद्दारी भी हुई है, कहीं देखने के लिए मिला? आप उनसे पूछिए जिनसे भीतरघात हुआ है, मेरे साथ तो आपने तो पूरा साथ दिया, इसका मतलब तन मन धन से हर जगह मैंने साथ दिया है। कांग्रेस को मजबूती दिलाने के लिए मैंने काम किया है, अब नहीं किया। मेरी तो प्रैक्टिस होगी, 10 साल से लग रही हूँ। प्रैक्टिस तो आपकी दिख ही रही है, भाषण भी अच्छा देना आ गया है और बोलना भी शायद आगे। अगर नेताओं की बात करें तो इतने सटीक शब्दों को कम ही लोग प्रयोग कर पाते हैं। जो मैडम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? सच कह रहे हैं जी, सच कह रही है जी, बिल्कुल सच कह रही है जी मैडम। 10 साल वाली बात? 10 साल से मेहनत कर रही है जी, और हम लोग भी इसके साथ हैं, सभी सारा गांव। बड़े नेता है वो कह रहे हैं कि हमने जितवाया है जयप्रकाश। नहीं, हम मोदी के साथ लड़ाई थी हमारी, मोदी के साथ लड़ाई थी। हम दिल्ली बैठे हैं, किसान, हम दिल्ली बैठे 13 महीने, और मोदी के साथ जंग हमारी, हम मोदी को हरा के मानेंगे। हाँ, तो चलिए, कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन और एनडीए की जो लड़ाई थी और उसमें नेता प्रतिपक्ष भी आपकी बार बने हैं, विपक्ष के नेता बने हैं, और
कांग्रेस है वो जो मजबूत हुई है और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। बिल्कुल तो हुआ। फिलहाल आगे की रणनीति क्या है मैडम, और किस तरीके की तैयारियां हैं, और क्या कुछ आगे के प्लान वगैरह जो आपने कलायत के लिए बनाए हैं? मेरा प्लान तो आगे का नहीं, मेरे तो पीछे से ही चल रहा है सारा प्लान बनाया, और अभी तो विधानसभा जीतने का प्लान है, जी। कांग्रेस की सरकार बनाने का प्लान है। भले देश में नहीं आई, लेकिन हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन और जाती। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा, हम यही चौधर लाएंगे। चौधर यहीं पे लाएंगे। बिल्कुल, सही बात है। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और गांव किठाना में फिलहाल चहल पट्टी में इस समय मौजूद है, और चहल पट्टी का जो रुझान है वो आप देख लीजिए। अनीता डुलबड़ सिकड़ी की एक जनसभा अभी यहाँ पर हुई है, और जनसंपर्क अभियान इनका लगातार काफी वर्षों से जारी है, यूं कहे कि दशकों से जारी है। बिल्कुल जी, दशक हो चुके हैं। बिल्कुल हो और सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करना ना भूले, और चैनल को फॉलो करना ना भूले, ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और सूबे के तमाम हलकों में हम पहुंच रहे हैं और तमाम लोगों से मिलवा रहे हैं जो प्रबल दावेदार है भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, तमाम राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर। कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करें।